आज हम चर्चा करेंगे फ्रैक्चर हीलिंग में आयुर्वेद दवाओं के महत्व के बारे में। आज कल हम देखते हैं कि लोगों में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा कमी है, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है, फास्फोरस वगैरह कमी है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं आम हैं। इसके चलते पैर फिसला या कहीं हल्की सी चोट लग गई तो फ्रैक्चर हो जाना बड़ी आम सी बात हो गई है। फ्रैक्चर 5 तरह के होते हैं। सिंपल फ्रैक्चर वो होता है जिसमें कि हड्डी टूट जाती है लेकिन वो आसपास के टिश्यू में नहीं घुसती है। कंपाउंड फ्रैक्चर तब कहलाता है जबकि हड्डी टूटने के बाद आसपास के टिश्यू में घुस जाए। तीसरा होता है कम्युनिटी फ्रैक्चर, जिसमें कि हड्डी एक से ज्यादा जगहों पर टूटती है और बहुत सारे टुकड़ों में बंट जाती है। चौथा होता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर, जो कि आमतौर पे बच्चों में होता है। बच्चों की जो कि हड्डियां बहुत कोमल होती हैं वो थोड़ी सी मुड़ी नहीं और फ्रैक्चर उनमें हो जाता है। अगर हम टाइम रहते इन फ्रैक्चर्स पर आयुर्वेदिक दवाओं की सहायता लें तो बहुत सारे ऐसे फ्रैक्चर हैं जो बहुत जल्दी ठीक हो सकते हैं। लास्ट का जो फ्रैक्चर है स्ट्रेस फ्रैक्चर, वो आमतौर पे जब हम हड्डियों पर बराबर दबाव डालते हैं या कोई चोट लगती है तो बहुत हल्का सा कहीं फ्रैक्चर हो जाता है, वो स्ट्रेस फ्रैक्चर कहलाता है। तो ये जो 5 प्रकार के फ्रैक्चर हैं, सबसे पहले तो हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि बोन हीलिंग की प्रोसेस है क्या। तो इसमें 4 फेस होते हैं। सबसे पहले होता है हीमेटोमा फॉर्मेशन, जिसमें फ्रैक्चर होते ही तुरंत खून जमा हो जाता है, क्योंकि हड्डी के अंदर और हड्डी के आसपास का जो टिश्यू होता है वो डैमेज हो जाते हैं, उनसे खून निकलता है और वो खून आसपास जमा हो जाता है। उसके बाद जो अगला फेस है वो आता है फिर इंफ्लेमेटरी फेस। उसमें बॉडी का जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बहुत सारी चीजों को सीक्रेट करता है, कई तरह के सेल्स को सीक्रेट करता है, जिससे वो वहां पर जो खून जमा हो गया है उसको साफ करते हैं और अगली स्टेज के लिए एक भूमिका तैयार करते हैं हड्डी के जुड़ने की। तीसरा जो रिपेरेटिव फेस कहलाता है, उसमें क्या होता है कि धीरे धीरे हड्डी से जो है निकलता है एक स्राव, जो कि पहले बनाता है सॉफ्ट कैलस और बाद में हार्ड कैलस फॉर्मेशन होती है। उसके बाद रिपेरेटिव फेस आता है, जिसमें कि एक हम कहेंगे कोलेजन वगैरह से हड्डी में मजबूती आनी शुरू हो जाती है। और बाद में सबसे लास्ट में है रीमॉडलिंग फेस, उसमें हड्डी पक्की तरह से मजबूत हो जाती है। तो इसमें चारों फेसेस में टाइम कई बार चौथे फेस तक आते आते महीनों से लेकर सालों तक का लग जाता है। अब हम बात करेंगे वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पर के ये सारी बोन हीलिंग की प्रोसेस डिपेंड करती है। उसमें बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं सबसे पहले, कि जिसकी हड्डी टूटी है उसकी उम्र कितनी है, उस हड्डी में ब्लड सप्लाई कितनी है, क्योंकि उस हड्डी की बोन सप्लाई के थ्रू ही उसमें आवश्यक जो है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएंगे, जो कि हड्डी को मजबूती से जोड़ेंगे। उसके बाद मैकेनिकल फैक्टर्स आते हैं कि हड्डी टूटने के बाद जो है आपने उसको कितने अच्छी तरीके से ढंग से सेट किया है। वो मैकेनिकली भी सेट हो सकती है, नहीं तो सर्जिकल उसको सेट करते हैं स्क्रू लगाकर या प्लेट लगाकर। तो इस तरह ये अलग अलग फेसेस हैं जो कि
बोन के टूटने से लेकर उसकी पूरी मजबूती होने तक अलग अलग तरह से काम करते हैं। अब इसमें जो हमारी आयुर्वेदिक दवाई हैं बहुत अच्छा काम करती हैं, जैसे मैंने बताया। सबसे पहले बात करें मैं हड़जोड़ की। हड़जोड़ या अस्थि श्रृंखला नाम की जो औषधि है, उसका नाम बॉटनिकल नेम सिसस क्वाड्रेंगुलरिस है, और आजकल ये बहुत सी एलोपैथिक दवाओं के साथ कॉम्बिनेशन में आ रही है। बोन हीलिंग में सबसे अच्छा काम करती है। ये पेन को हटाती है, और बोन में जो डिफरेंट फेसेस हैं उनके हर फेस में अपना अपना काम जो होता है, उन सारे फेसेस में ये बोन फॉर्मेशन तक के काम करती है। उसके बाद बात करेंगे हम शतावरी की, जो कि एंटीऑक्सीडेंट भी है, और बोन फॉर्मेशन जो कैलस फॉर्मेशन है उसके बाद रिमॉडलिंग तक का फेस है, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अंबिया हल्दी है, ये एंटीसेप्टिक का काम भी करती है। ये जो डेब्रिस को हटाने का काम है सेकंड फेस का, उसमें भी काम करती है। और फिर बाद में जो फेस आता है सबसे अंत में हड्डियों की मजबूती का, उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। एक सबसे महत्वपूर्ण औषधि हमारी लाक्षादि गुग्गल। इसमें कई औषधियां होती हैं। हड़जोड़ के अलावा इसमें अर्जुन भी होता है, इसमें अश्वगंधा भी होता है, नागबला भी होता है, लाख भी होती है, और गुग्गुल। ये इतनी औषधियां होती हैं। ये सारी की सारी जो हैं वो सारे काम करती हैं जो कि डिफरेंट फेसेस में जरूरी होते हैं। चाहे वो एंटीसेप्टिक का काम है, चाहे वो डेब्रिस को हटाने का काम है, चाहे वो बोन फॉर्मेशन में कोलेजन फॉर्मेशन है उसका काम है। ये कॉम्बिनेशन इतनी बढ़िया है क्योंकि 6 इसमें दवाइयां हैं, और इसको हम जिस दिन चोट लगे उसी दिन से ठीक अमल में ला सकते हैं, इसका प्रयोग शुरू कर सकते हैं। इससे न केवल बोन हीलिंग का समय घटेगा, बोन हीलिंग कम समय में होगी, बल्कि हम ये कहेंगे कि बोन हीलिंग की जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, और जो मजबूती आनी चाहिए बोन में फ्रैक्चर हीलिंग के बाद वो बहुत अच्छी आ पाएगी। तो इन दवाओं का प्रयोग हम एलोपैथिक दवाओं के साथ भी कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम इनको अकेला प्रयोग करें। अगर आप एलोपैथिक दवाई ले रहे हैं फ्रैक्चर के बाद, तो आप उसके साथ साथ इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। एलोपैथिक दवाओं के साथ इनकी कोई इनकम्पैटिबिलिटी नहीं है, कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं है, और बोन हीलिंग में बहुत अच्छा मदद करेंगे। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।